तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंजाइटी से कैसे बचें। तो इस सिचुएशन का सामना मैंने और आप लोगों ने काफ़ी बार किया है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट थी, जो ना कभी स्कूल में किसी लड़के से बात करती थी और अगर लड़कियों से भी बात करती थी वो भी गिनी चुनी। अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं रो देती थी, चाहे वो टीचर्स हो या कोई लड़के हों। लड़कों से तो मैंने 10th तक के कभी बात नहीं करी। आज भी जब मुझे मेरे क्लास के लड़के मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि तू तो पहले स्कूल में गूंगी थी, क्योंकि मैंने अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी इमेज ऐसे ही बना ली थी कि मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। मैं सिर्फ अपनी स्टडी करती थी, स्टडी करके घर बस। और मेरे कॉलेज टाइम में भी मैं या तो सिर्फ कैंटीन में बैठी रहती थी या फिर लेक्चर्स अटेंड करके घर जाती थी। मेरा उस टाइम भी लड़कों और लड़कियों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी, एकदम दबी दबी सहमी सहमी रहना, ज़्यादा लोगों से बात न करना। मुझे घबराहट होती थी, डर लगता था लोगों से बात करने में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे क्या जज करेंगे। इसीलिए मैं उन लोगों से बात करना ही सही नहीं समझती थी, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया था। इवन अभी 2 साल पहले जब मैं एक कंपनी में एज अ इंटर्न अपॉइंट की गई थी, कंपनी नहीं है, लाला कंपनी है वो, मैं वहाँ अभी भी जॉब करती हूँ। तो वहाँ पे जब मैं अपॉइंट की गई थी तो वहाँ पे भी मैं 1 महीना तो मैंने वहाँ किसी से बात नहीं की, किसी से नहीं, ना लड़कियों से ना लड़कों से, क्योंकि मुझे समझता ही नहीं था कि सामने वाले से क्या बात करनी है। और मेरी इसी बात का काफ़ी लोगों ने वहाँ फ़ायदा भी उठाया। जो काम था मुझे दिया जाता था उससे मैं एक्स्ट्रा ही काम करके देती थी उनको, और मैं किसी काम के लिए मना भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे अंदर पहले वो गट्स ही नहीं थी कि मैं किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर पाऊँ। अगर किसी ने मुझे एक्स्ट्रा काम दे दिया या जैसे 6 के बाद भी एक्स्ट्रा बैठना है तो मैं बैठ जाती थी चुपचाप। मैं सवाल जवाब करती ही नहीं थी किसी से कि क्यों करना है, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी ये आदत बहुत गंदी थी और जो आजकल बहुत से लोगों की है। ना बोलने में हिचकिचाते हैं लोग कि ना, अगर हम ना बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। लेकिन हम लोगों के बारे में सोचते ही क्यों है इतना? हम खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगेंगी, बुरी लगेंगी, हम इसका ये सब सोचते ही क्यों है? हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगेगा। आज अगर हम किसी चीज़ के लिए किसी को हाँ भी बोल देते हैं तो आगे चल के हमको वही चीज़ मन में गिल्ट होता है कि मैंने उसे ना उस टाइम ना क्यों नहीं बोला। और अगर हम आगे चल के उस चीज़ के लिए उस इंसान को ना बोलते हैं तो हो सकता है कि वो इंसान गुस्से में आ जाए या फिर बोले कि जब तूने पहले हाँ बोला था तो अब ना क्यों कर रही है। इन सिचुएशन का सामना मैंने काफ़ी बार किया है। तो मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है, कुछ सॉल्यूशंस, अभी मैं ये सब चीज़ें कम करती हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। और सेम मेरे साथ ही अपॉइंट की हुई एक और लड़की थी, जो अपना काम जितना उसे दिया जाता था उससे कम करती थी, टाइम पे आती थी, टाइम के पहले घर चली जाती थी, उसके जब मन में आता था तब वो छुट्टियाँ लेती थी, लेकिन उसे कोई कुछ बोलता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो फट से मुंह पे जवाब दे देती थी। अब ये चीज़ें सही भी नहीं है कि आप बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करो और अपना स्टैंड लेने के चक्कर में किसी को कुछ भी बोलो। ये चीज़ें ज़्यादा हद तक के सही नहीं है। मुजोरी वगैरह करना ये सब भी ठीक नहीं है, लेकिन हमें वहाँ बोलना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। अब मेरा ऐसा था कि मैं अच्छा बनने के चक्कर में, यानी अपनी इमेज अच्छे करने के चक्कर में वो भी काम अपने आंग पे ले लेती थी जो शायद मुझे आता भी नहीं है या मुझे करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे ना बोलना नहीं आता था। तो ये चीज़ें मेरे ऊपर काफ़ी बीती है, तो मैंने इसका एक सलूशन निकाला है। मैंने अब लोगों को ना बोलना स्टार्ट कर दिया है, सीधी बात। और मैं अब सामने से लोगों से खुद से जाके बात करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हम ख़त्म कैसे करें? सबसे पहले सोशल एंजाइटी ख़त्म करने की ज़रूरत है। 4 लोगों के बीच में जाके जो हमें ऑकवर्डनेस फील होता है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ये ख़त्म कैसे होगा? वैसे ही लोगों से बात करके। जब तक हम लोगों से खुद से बात नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा सामने वाले की पर्सनैलिटी क्या है। ये सामने वाला हमें तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो हमसे बात नहीं करेगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है ना कि जैसे अब हम किसी शादी में चले गए, वहाँ पे हम किसी को जानते नहीं है। ऐसा तो मैं अपने बहुत सारी फ्रेंड्स की शादियों में अकेले ही चले जाती हूँ। जैसे इनविटेशन आता है, मेरे घर वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं है मेरी कोई फ्रेंड रिलेटिव्स की शादी वगैरह में जाने के लिए, तो मुझे अकेले ही चले जाना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जिस फ्रेंड की घर पे शादी है, जिसकी शादी है, अब वो मेरे साथ हर टाइम नहीं रह सकती, तो मुझे वहाँ अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे उसके कुछ फ्रेंड्स हैं तो मैं उनसे बात करने लग जाती हूँ।
मैं सामने से ही पहले मैं किसी से सामने से बात नहीं करती थी, जब तक कि कोई सामने से मुझसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे डर लगा रहता था कि अरे ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं इससे बात करूँ या ना करूँ। लेकिन अब मेरा वैसा नहीं है। अब अगर कोई आकर मुझसे हाय हेलो भी करता है, 2 मिनट मेरे पास रुकता है, तो मैं उससे पूछती हूँ कि आप क्या करते हो, आपकी एज क्या है, आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है, ओके आप स्टडी कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो। मतलब ये सब कॉमन चीज़ें मैं कन्वर्सेशन बढ़ाने की कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं उस इंसान को जान सकूँ। अब मुझे उस इंसान को जानना मतलब ये नहीं है कि मुझे लोगों की लाइफ में घुसने में बहुत इंटरेस्ट है। पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ें आती थी कि लोगों से कम बात करो, शायद मैं कहीं ज़्यादा ना बोल दूँ या उनको ऐसा ना लगे कि मैं उनकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें ज़रूरी होती है। सामने वाला हमारे साथ फ्री कैसे होगा जब तक हम उससे बात ही नहीं करेंगे। अब जैसे मुझे लगता है कि सामने वाला इंट्रोवर्ट है, ये सामने वाले को लगता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, हम दोनों को लगता है हम दोनों में घमंड है, तो बात कब होंगी? बात तब होंगी ना जब कोई बात स्टार्ट करेगा। तो क्या हुआ अगर वो बात स्टार्ट मैंने कर दी, वो कॉमन क्वेश्चन मैंने भी पूछ लिए। लेकिन किसी से कन्वर्सेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही उसकी पर्सनल लाइफ में घुस जाओ। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं जैसे किसी से मिली तो मैं पहले ही उसे ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, अरे हाय आपकी लव लाइफ कैसे चल रही है। नहीं, ये गलत क्वेश्चन होगा। मैं पहले उससे कॉमन क्वेश्चंस करूँगी, आप कहाँ रहते हो, कहाँ जॉब करते हो, अगर स्टडी करते हो तो कौन से कॉलेज से करते हो, कहाँ से पढ़े हो। ये सब है कॉमन बेसिक नॉलेज, या आपने खाना खाया, ये सब बेसिक। अब धीरे धीरे सामने वाला हमारे साथ जब कंफर्टेबल हो जाता है तब हम उससे आगे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ये सब चीज़ें आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए तो वो पहले सामने से खुद ही बताएगा या पूछेगा। अगर उसको आप पे ट्रस्ट हो गया तो वो खुद से ही अपनी पर्सनल लाइफ भी बताना चालू कर सकता है। ये मैंने काफ़ी बार आजमाया है और ये चीज़ें वर्क करती है। आप नॉर्मली कन्वर्सेशन करिए किसी से, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले मुझ में इतनी गंदी क्वालिटी थी, जैसे अब किसी ने मुझे मिलने बुलाया या किसी ने कहीं ट्रिप का या घूमने का प्लान बनाया, मैं उस टाइम हाँ बोल देती थी, मैं उस टाइम मना नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं एंड टाइम पे मना कर देती थी, क्योंकि मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर लेती थी जैसे मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैंने अगर उसे उस टाइम हाँ बोल दिया तो मैं उस टाइम से लेके जाने वाले टाइम तक ही इतनी ओवर थिंकिंग करती थी और ख़ुद को इतना फोर्स करती थी कि नहीं तुझे नहीं जाना है, मना कर दे, ये वो, उसे बुरा लगेगा, कोई भी बहाना दे दे। ये चीज़ें मैंने हर एक फ्रेंड के साथ करी है, हर एक फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, कि मुझे नहीं जाना था। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। देखो, लाइफ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। भले ही तुम घर से थोड़े दूर तक जाओ, घूमने जाओ, लेकिन जाओ। घर में बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। घर में बैठने से सिर्फ मेंटल स्ट्रेस आता है। इसे दूर करने के लिए अपने दोस्तों से मिलो, लोगों में रहो, उनसे बात करो, रैंडम लोगों से बात करो, उनको समझो। जब तक घूमोगे नहीं, लोगों को समझोगे कैसे? अपनी सोशल एंजाइटी ख़त्म कैसे करोगे? अगर घर के ही लोगों से बात करोगे तो बाहर के लोगों से कब बात करोगे? 4 लोगों में रहोगे नहीं तो समझोगे कैसे इस दुनिया को? सोशल एंजाइटी ख़त्म करने के लिए लोगों के बीच रहना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई है, मतलब मैंने खुद को इतना चेंज कर दिया है कि मैं अकेले भी कहीं जाके बैठ सकती हूँ। अगर मुझे पहले भूख लगती थी तो मैं इसको मतलब मेरी फ्रेंड्स लोगों को बोलती थी कि चलो चलो कुछ खाते। अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो मैं नहीं जाती थी, मैं घर आ जाती थी डायरेक्ट। लेकिन अब मैं ऑफिस से निकलती हूँ, मैं पूछती हूँ अपने कलीग से कि कुछ खा रहे हो क्या। अगर वो लोग हाँ बोलते हैं तो ठीक, अगर नहीं बोलते, मुझे भूख लगी है तो मैं चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे है, सब है, मुझे किसी को और की क्या ज़रूरत है। मैं जाती हूँ, खाती हूँ और आ जाती हूँ घर। और लेना है पार्सल तो पार्सल भी ले लेती हूँ। ठीक वैसे ही अगर मुझे अभी किसी ने बोला कि आप अकेले जाके मूवी देख लो तो मैं वहाँ भी चले जाऊँगी। मुझे इसमें भी कोई ये नहीं होने वाला है, मैं हेजिटेट बिल्कुल नहीं करने वाली कि नहीं मैं अकेले कैसे जाऊँ, लोग क्या सोचेंगे, ये वो। मैंने सब छोड़ दिया है। मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया। लोग मुझे बोलते हैं कि तेरी वीडियोज़ नहीं चलेंगी, या फिर अरे तू तो वीडियोज़ बनाती है, ऐसा करती है वैसा करती है। मैंने ये भी सोचना छोड़ ही दिया है बिल्कुल। लोगों से मुझे करना क्या है। पहले बहुत सोशल एंजाइटी थी मेरे अंदर। मैं लोगों के बारे में लिटरली इतना ओवर थिंकिंग कर लेती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी पर्सनैलिटी कैसे बन जाएंगी उनके सामने। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं सोचती ये सब चीज़ों के बारे में। जिसको जो सोचना है सोचो। मेरी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मुझे इसे जैसे हैंडल करना है मैं करूँगी। मेरे पास ऑफिस से आने के बाद कोई काम नहीं रहता था, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना चालू कर दिया है। बोर मारता है और अब मुझे ज़्यादा लोगों से मिलने की इच्छा भी नहीं होती है। जो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं मिल लेती हूँ कभी कभार, वो भी।
मतलब हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है कि हम साल में 1 या 2 बार भी मिले तो हमारा वो बॉन्ड बहुत पुराना है, मतलब पहले जैसा ही मतलब फ्रेश फील होता है एकदम मिलने के बाद भी। आजकल की जो दोस्तियाँ है वो ऐसी है, 2 महीने अगर बात नहीं हुई तो बातचीत बंद। हमारा ऐसा नहीं है, हम सालों से फ्रेंड्स हैं, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अलग है। अब मेरे ऑफिस का टाइमिंग है 10 से 7, ठीक है। तो 11 बजे कहीं हम लोग टपरी पे जाते हैं चाय पीने, क्योंकि हमारे ऑफिस में जो चाय आती है वो गटर के पानी से भी गंदी है। जो कोई इंसान पिए तो पीते बराबर मर जाए, उसकी मौत हो जाए, लिटरली इतनी गंदी गटर की चाय मिलती है। तो इसलिए हम लोग सामने वाली टपरी पे चाय पीने चले जाते हैं। तो वहाँ पर अब ठीक है, एक अंकल है, उनके हाथ में कुछ पता वगैरह लिखा था, तो उन्होंने एड्रेस पूछा किसी और से, मतलब मेरे साथ के कलीग थे, उनसे पूछा। तो अब वो दोनों शांत, लेकिन मैंने फट से जवाब दे दिया कि हाँ अंकल बताइए आपको कहाँ जाना है। मैंने एड्रेस पढ़ा, सब देखा, फिर बोला अच्छा आपको यहाँ जाना है, यहाँ से आप सीधा जाइए और सीधा जाके सामने वो बिल्डिंग है, आपको मिल जाएंगी। तो वो अंकल ने इतने अच्छे से बात किए कि बेटा मैं अगर वहाँ से ना जाते हुए मैं यहाँ से जाऊँ तो क्या मुझे वो रास्ता मिलेगा। तो मैंने उन्हें कहा नहीं नहीं अंकल आप वहाँ से मत जाइए, आपको बहुत लेट होगा या बहुत दूर पड़ेगा, आप सामने से ही चले जाइए, पास में ये बिल्डिंग हो। तो मतलब मैंने उन अंकल को रास्ता बताया, समझाया कि आपको कहाँ से जाना चाहिए। तो वो अंकल को इतना अच्छा लगा कि ठीक है ये मतलब इसने मुझे रास्ता सही बताई, अच्छा बताई। तो वो अंकल ने मुझे यानी थोड़ा अच्छा बोली कि थैंक यू बेटा आपने अच्छा काम किया, ऐसा वैसा। तो मतलब उस टाइम मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि ठीक है देखो अब मेरी एंजाइटी जो है ख़त्म हो रही है, मैं सच में रैंडम लोगों से बात कर रही हूँ, मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ। तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। धीरे धीरे जब आप में बदलाव होता है ना तो वो आपको खुद को अच्छा लगता है। जैसे मुझे लगा ठीक है पहले मैं किसी से बात नहीं करती थी, अब मेरे साथ 4 लोग हैं, जब सामने से कोई रैंडम इंसान आके पूछ रहा है कुछ चीज़ें तो मैं उसे खुद से जवाब कर दे पा रही हूँ। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि वो लड़का है, लड़की है, अंकल है, आंटी है, ये सब चीज़ें नहीं। कोई आके मुझसे हेल्प मांग रहा है, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, मतलब ठीक है मेरे अंदर की जो एनजाइटी है वो ख़त्म हो रही है अब धीरे धीरे। तो ये चीज़ें सोच के मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम। इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, सोशल एंजाइटी रहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बुरी बात ये है कि ये सब चीज़ें जब आप जानते हो फिर भी इस पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी इन आदतों को सुधार नहीं रहे हो, तो ये गलत है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। अपने दिमाग में ये बातें लाना छोड़ दो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो कुछ भी नहीं सोचेगा जब तक आप उससे बात ही नहीं करोगे। जब तक अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो वो आपके बारे में सिर्फ यही सोचेगा कि इस बंदे में बहुत एटीट्यूड है या इस बंदी में बहुत एटीट्यूड है, ये बात नहीं करती। लेकिन जब सामने से आप जाके उससे बात करोगे, उसको बताओगे, तो अब बात भी हमको एकदम ओवर नहीं करनी कि जाके पहले ही सब ऑक देना है। हाँ नॉर्मल, पहले देखो वो सच में इंटरेस्टेड है बात करने में। अगर वो सामने से इंटरेस्ट दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है, बात कर रहा है आपसे, तो हाँ आप आगे कन्वर्सेशन बढ़ाओ। लेकिन अगर आप सामने से जाके बात कर रहे हो, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो हाँ ना इस टाइप में जवाब दे रहा है, तो रुक जाओ। वहाँ पे कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती बात कर रहे हो। ये सब चीज़ों को ना एकदम नॉर्मली और नेचुरल लगने दो। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती फोर्स से आप बात कर रहे हो, सामने वाले का बिल्कुल मन नहीं है और आप बड़बड़ किए जा रहे हो, बकवास किए जा रहे हो, ऐसा भी नहीं चलेगा। चीज़ों को न्यूट्रल रखना सीखो। अगर वहाँ से जवाब आ रहा है तो तुम भी दो, वहाँ से अगर तुमको ऐसे ही कोल्ड जवाब मिल रहा है छोड़ दो, हट जाओ, वहाँ से निकल जाओ। अपनी बेइज्जती करा के कोई मतलब नहीं है। ये मैं जो बातें बता रही हूँ इंट्रोवर्ट लोगों के लिए बता रही हूँ। सामने वाला अगर तुमसे इंटरेस्टेड है बात करने में और तुम बात नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए ये सब चीज़ें काम आएंगी। किसी से ज़बरदस्ती बात करने के लिए सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। तो ये बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है।